साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं कर्नाटक चुनाव की प्रचंड जीत की खुशी में स्वागत किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की अगुवाई में पहुंचे हैं उदय भान जी करनाल मॉडल टाउन में। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है रानी कंबोज के द्वारा। आप देख सकते हैं अभी उदय भान जी अपनी बात रख रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही सम्मानित करनाल जिला के प्रभारी चौधरी लहरी सिंह जी, हमारी छोटी बहन करनाल से 2 बार विधायक रही बहन सुमिता सिंह जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुँचे हैं शर्मा जी, करनाल जिला संयोजक हैं कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह जी, चौधरी विजय सिंह, पूर्व जिला शहरी अध्यक्ष हैं अशोक खुराना, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, भाई सोनी रघुवीर संधू यहाँ पहुँचे हैं गरोंडा से, हमारी बहन और इसके अलावा बहुत जो सुखवीर सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है MC, आज भीमसेन मेहता की हम बात करें, राकेश कंबोज की हम बात करें, यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी मोहम्मद फिरोज जी बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। और तो देर से आप इंतजार कर रहे हैं और भीषण गर्मी में आप लोग दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे आपका आना, ये इस बात का सबूत है कि हमारी छोटी बहन रानी कंबोज के प्रति आपका कितना प्यार है। और उसको देख करके और इतना शानदार कार्यक्रम जो किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ये आपने कार्यक्रम किया कि कर्नाटक में जो पार्टी की जो जीत हुई है उसके संदर्भ में, तो उसके लिए मैं आपको सबको, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटक की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उससे पूरे हिंदुस्तान के सभी कांग्रेस जनों में एक ऊर्जा का संचार प्रसारित हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये कर्नाटक की जीत हमको प्रेरणा दे रही है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में जो कर्नाटक में हमें जीत मिली हुई है उसका भी हम रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर हम तोड़ करके दिखाएंगे। और 75 पार का इनका तो नारा झूठा था और हम इनको 75 पार कांग्रेस पार्टी जीत करके आगामी चुनाव में दिखाने जा रही है। आदरणीय साथियों, ये सरकार का जो चेहरा बेनकाब करने का काम किया हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ की थी, जो 4000 किलोमीटर की यात्रा आपके जिले से भी गुजरी थी और पूरे हरियाणा प्रदेश में सुबह 6 बजे भीषण सर्दी में 1 डिग्री टेम्परेचर में, धुंध में, कोहरे में मेवात के अंदर जनसभा हुई थी बहुत बड़ी। और फिर पानीपत के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश की बहुत ही ऐतिहासिक जनसभा आपने की। और जब आपके यहाँ से, जब करनाल से आपके इस इलाके से गुजरे तो जिस तरह से अभूतपूर्व स्वागत हुआ, सभी सड़कों पर जो सभी वर्गों के लोग जो स्वागत करने के लिए राहुल गांधी जी के लिए आए, उनके पास कोई शब्द नहीं है। खुद राहुल जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश का बहुत सारे जो मैंने हिंदुस्तान में यात्रा की है, हरियाणा प्रदेश उसमें अव्वल नंबर 1 पर रहा है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो राहुल जी ने जो यात्रा की थी वो क्यों की थी? वो की थी इस देश में जो हमें नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस देश के अंदर हमें जाति, धर्म और मजहब के नाम से जो बांटा जा रहा है, इस देश में जो संविधान को बचाने के लिए जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं खड़ी की गई थी, जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, उनका जिस तरह से अवमूल्यन हो रहा था, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन नीचे जा रही थी, और जिस तरह से देश के अंदर जो महंगाई का आलम था, जो बेरोजगारी का आलम था, उसको चर्चा के केंद्र में लाने का काम आदरणीय श्री राहुल गांधी ने करने का काम किया था।
और आज हमें भी हरियाणा प्रदेश में आज हमें इस सरकार से पूछना चाहिए कि इस हरियाणा में 1,82,000 पद सरकारी खाली क्यों पड़े हुए हैं। आज ये पूछना चाहिए कि 32 बार पर्चे क्यों लीक हुए हैं। आज ये पूछना चाहिए कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां बंदरबाट नौकरियों की जो बोलियां लग रही थी, करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हुए रिश्वत में पकड़े गए थे, उसकी इंक्वायरी हुई तो उसका क्या रिजल्ट है, उसका क्या कारण है। आज इस सरकार से पूछना चाहिए कि जो इन्होंने ये जो परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 10 लाख गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप क्यों किया है। इस सरकार से ये पूछना चाहिए कि 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम इस सरकार ने क्यों किया है। इस सरकार से ये भी पूछना चाहिए कि 4,800 स्कूल मर्ज करने का काम क्यों किया है। इस सरकार से यह भी पूछना चाहिए कि 498 स्कूल क्यों बंद हुए हैं। आज सरकारी स्कूलों में 30,000 अध्यापकों के पद क्यों खाली पड़े हैं। आज बेरोजगारी क्यों चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है। आज इस बात की पता करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हुड्डा साहब ने तो एक कदम से 13,000 सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया था। इन्होंने पक्के करने के अलावा आज क्यों हमारे सफाई कर्मचारी वेतन के लिए भी मारे मारे फिरते हैं। उनको पक्का करने का काम भी सरकार ने नहीं किया। उसका क्या कारण है, हमें ये भी जानना चाहिए। आज इस बात को इस सरकार को कैटेगरी में लेना चाहिए कि ये सरकार क्यों गरीबों के, किसानों के खिलाफ ये काम करने में लगी हुई है। किसानों को कहीं एमएसपी नहीं मिल रहा। जो नोटबंदी हुई आज तक उसके बारे में पता नहीं कि इस नोटबंदी से किसको फायदा हुआ। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि इस नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, जो आतंकवाद है वो खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ये 4 बातें कही थी, नहीं तो मुझे किसी भी चौराहे पर खड़ा कर देना। अब इस समय प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि चारों में से क्या काम हुआ है, उस नोटबंदी से क्या क्या फायदे हुए हैं और उस जीएसटी से क्या क्या फायदे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री से जब मुद्दों की बात की जाती है तो चुप हो जाते हैं। जब राहुल गांधी पूछते हैं कि वे अदानी में 20,000 करोड़ रुपए का काला धन किसका था, तो नरेंद्र मोदी चुप। जब प्रधानमंत्री से पूछा जाता है कि ये महिलाएं क्यों धरने पर बैठी हुई हैं, आज 24 दिन हो गए। आज जो तुम बात करते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, जिन हमारी बेटियों ने देश में विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में हमारा नाम रोशन किया, आज उन बेटी हमारी क्यों आज बैठी हुई हैं धरने पर। आज पूछना चाहिए कि संदीप सिंह मंत्री आज क्यों बैठा हुआ है। आज भी आज पूछना चाहिए प्रधानमंत्री को कि ये पुलवामा का सच आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये पुलवामा के ऊपर चुप्पी क्यों है। आज जो बातें पूछी जाती हैं, जो मुद्दे की होती हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। कहीं जो करप्शन की बात आती है तो उस पर कोई बात नहीं करते, लेकिन और ऊल जलूल और जो लोगों को बांटने में, नफरत की बातें पैदा करने में लगे हुए हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको कृत संकल्प होना पड़ेगा। हमारी पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमने मिलकर के ये फैसला लिया है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो जो भी कर्मचारी हैं उनकी ओल्ड पेंशन को हम दोबारा से लागू करने का काम करेंगे। हमने ये भी फैसला लिया है कि जिन बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम इस सरकार ने किया है, खट्टर सरकार ने, उन बुजुर्गों को दोबारा से पेंशन बना करके ब्याज सहित उनका आने पाई से उनका एक एक पैसा दिया जाएगा। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि बुढ़ापा पेंशन जिस दिन हमारी सरकार बनेगी,
1 महीने बाद जो बुढ़ापे की पेंशन मिलेगी वो 6,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से बुढ़ापे की पेंशन दी जाएगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि एमएसपी का किसी भी सूरत में जो एमएसपी का जो दाम है, किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बेचने दी जाएगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दोबारा से दिए जाएंगे और 100-100 गज के प्लॉट केवल ना दिए जाएंगे, उन पर 2 कमरे का मकान, किचन, लैट्रिन, बाथरूम बना करके गरीबों को बांटने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि एससी कमीशन का दोबारा से पुनर्गठन करेंगे, उनको पूरी तरह से अधिकार संपन्न बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने भी फैसला लिया है कि जो हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के जो कर्जे हैं, जिस तरह से पहले 483 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था, उसी तरह से दोबारा से हम गरीब आदमियों के कर्जे माफ़ करने का काम करेंगे। तो इस तरह से सभी मुद्दों पर, और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना, महंगाई की बात, हमारे बाबा रामदेव भी आँख फटका के कहता था कि अगर 35 रुपया लीटर डीजल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। हमारी पार्टी जब कहते थे कि गैस जो 410 रुपए की मिल रही थी, स्मृति ईरानी सिर के ऊपर रख कर के नाच के डांस कर रही थी और कह रही थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, गैस का सिलेंडर 250 रुपया में देंगे। अब आप ये तय करो कि क्या इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में डीजल का जो 55 रुपए का रेट था, वो इसलिए था कि डीजल पर 3.5 रुपए का एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस सरकार लेती थी, जिसको आज ये 32.5 रुपए लीटर के हिसाब से लेते हैं। अगर जो कांग्रेस के बराबर ये टैक्स लें तो आज ही डीजल के दाम 30 रुपए गिर सकते हैं। रसोई गैस हम 410 रुपए का देते थे सिलेंडर, वो इसलिए देते थे कि एक सिलेंडर के ऊपर 827 रुपए की सब्सिडी कांग्रेस सरकार देती थी। अगर आज 1150 का सिलेंडर है तो उसमें से 827 माइनस कर दो, आज गैस का जो सिलेंडर है वो 350 रुपये का होना चाहिए। इन लोगों ने धोखा दिया है और झूठ बोल करके राजनीति की है। इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अपील और आपसे निवेदन प्रार्थना करूंगा कि आप आपस के मतभेद भुला दें और इस सरकार को, जो आम जनता के विरोधी है, किसान के विरोधी है, मजदूर के विरोधी है, कर्मचारी के विरोधी है, दुकानदार के विरोधी है, किसी के भी पक्ष में सरकार नहीं, सिर्फ झूठ के पुलंदा हैं, झूठ के गुब्बारे छोड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हो जाओ और आपकी जो जीत कर्नाटक। साथियों, अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को। इन्होंने वादे किए हैं, जनता के समक्ष बताया है कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हमारी कौन कौन सी योजनाएं हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।